बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबर अमान। ख़वातीन और हज़रात, लाहौर में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। तीफी भट्ट और बालाज और जावेद भट्ट के केस को लेके बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं। लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि तीफी भट्ट और बालाज केस को लेके, इन दोनों फैमिलीज के इशू को लेके व्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने बहुत कमाई की। बड़ी उनको इसमें रेटिंग मिली, व्यूअरशिप मिली और मतलब किस्सा मुख्तसर के ढेरों दाम कमाए। हकीकत यह है कि जो भी गुफ्तगू की जाए इस केस को लेके वो बिकती है। तो कहते हैं कि जी बिकती चीज बेचनी चाहिए। इस पे जितनी भी आप गुफ्तगू सुनेंगे वो सिर्फ मफरूजों पे कायम होगी। फर्जी गुफ्तगू के जरिए, फर्जी थंबनेल्स के जरिए ऐसी ऐसी कहानियां घड़ी जा रही हैं कि वल्लाह सुनता हूं तो एहसास होता है कि जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अमान साहब, आप भी इस टॉपिक को लेके बोल लिया कीजिए। तो चलें जनाब, हम भी इस टॉपिक को लेके थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। तब्दीलियां ये हुई हैं कि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, मैंने अपने एक वीलॉग में या शायद किसी इंटरव्यू में ये पहले अर्ज कर दिया था कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह ये एक ही जगह पे मौजूद हैं और दोनों किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने गुजारिश ये की थी कि आरिफ भट्टी जो जावेद भट्ट मर्डर केस का मरकजी किरदार है वो इनके राबते में है और वो भी कहीं आसपास मौजूद है, या ये भी हो सकता है कि ये सब इकट्ठे हों। जी, तो ख़वातीन और हज़रात, उसके बाद मैंने ये गुजारिश की थी कि केस में जब कोई वाज़िया तब्दीली नजर आएगी, जब केस में कोई वाज़िया पेशरफ्त होगी तो फिर हालात तब्दील होते हुए नजर आएंगे और सबको पता चल जाएगा। तब्दीली ये वाकया हुई कि 2 शूटर्स अरेस्ट हुए। उन शूटर्स ने तस्लीम किया और बराह रास्त इल्जाम आयद हो गया आरिफ भट्टी पे। शूटर्स ने कहा कि हमें हायर किया गया जावेद भट्ट मर्डर के लिए और जावेद भट्ट को हमने मर्डर किया। और फाइनली ये जो मामला था, ये इन 2 शूटर्स पे इल्जाम आयद होने के बाद उन शूटर्स को जुडिशल भिजवा दिया गया। जुडिशल भिजवाने के बाद ख़वातीन और हज़रात, जो तब्दीली हुई, जो एक नई पेशरफ्त हुई, जो एक नमाया चीज सामने आई, वो भी मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि शूटर्स जो हैं उनकी शनाख्त हो गई। आइडेंटिफिकेशन परेड में मुद्दई मुकदमा ने उनको शनाख्त कर लिया कि ये हमारे मुल्ज़मान हैं। ख़वातीन और हज़रात, अव्वलीन सतह पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था जावेद भट्ट कत्ल को लेके, वो मुकदमा दर्ज हुआ था अमीर फतेह पे और कैसर भट्ट पे। ये दोनों नामजद मुल्ज़मान थे। अब शूटर्स के मंजर आम पे आने के बाद और फिर फाइनली उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि शनाख्त परेड की कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि मुद्दई मुकदमा ने इनको शनाख्त कर लिया है। अब क्या तब्दीली होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था? जी ख़वातीन और हज़रात, ये होना चाहिए था कि जो छुपे हुए किरदार हैं, जिन पे इल्जाम साबित नहीं होता, जो इब्तदाई तौर पे मोरद इल्जाम ठहरे, वो मंजर आम पे आए। और मेरी पेशेनगोई के मुताबिक, या आप यूं कह लीजिए कि मेरे तजर्बा के मुताबिक, बिल्कुल वैसे वैसे ही होता चला गया। कैसर भट्ट मंजर आम पे आए, उन्होंने अबूरी जमानत करवाई और अबूरी जमानत करवाने के बाद वो पुलिस के पेश हुए। उन्होंने अपनी बेगनाई साबित करने की कोशिश की। पुलिस ने उनको एक अदद सवालनामा दिया और कहा कि आप इस सवालनामे के जवाब लिख के अपने बयान को हमारे पास जमा करवा दें। जी, ये तो एक पहलू हो गया। अब उसके बाद जब कैसर भट्ट शामिल तफ्तीश होने के लिए चले गए तो दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए था? अंडरस्टूड सी बात है, दूसरा स्टेप ये होना चाहिए था कि जो दूसरे नामजद मुल्ज़म हैं, जो कि अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत मैसर नहीं आ सका, वो थे अमीर फतेह।
तो फिर अमीर फतेह को मंजर आम पे आना चाहिए था, क्योंकि ये लोग हम मशवरा थे, आपस में एक दूसरे के साथ मशावरत से चल रहे थे, कैसर बट और अमीर फतेह। तो फाइनली खवातीन हज़रात नई पेशरफ्त ये हुई कि अमीर फतेह मंजर आम पे आ गए। अमीर फतेह ने सेशन से अबूरी जमानत करवा ली। एक चीज यहां पे मैं अर्ज कर दूं जो एक लेमैन के लिए शायद नहीं होगी, कि अबूरी जमानत, बेल बिफोर अरेस्ट करवाना हर मुल्जम का या हर बेगुनाह शख्स का हक है, और वो उसको ग्रांट होती ही होती है। इसमें कई लोग जो है वो बड़े सवालात उठाते हैं, ये गुफ्तगू होती है कि जी वो फलां को जमानत कैसे मिल गई। देखें, कोई मुल्जम अगर दहशतगर्दी का भी मुल्जम है, अगर वो मुतअद्दद कत्ल कर देने के बाद मफरूर है और मफरूरी के बाद वो आके कोर्ट में सरेंडर कर देता है, तो उसको हक हासिल है कि वो कोर्ट जो है उससे वो बेल हासिल करे, जिसे हम अबूरी जमानत कहते हैं, इंटरम बेल। इंटरम बेल का मतलब ये होता है कि वो शख्स अपनी सफाई में अगर कुछ बयान करना चाहता है तो वो गिरफ्तारी से कबल वो बता दे। अगर तफ्तीशी एजेंसीज सेटिस्फाइड हों, उसकी उस बयान से मुतमईन हो, तो वो कोर्ट में जाके बता देंगे कि जी हम इसके बयान से मुतमईन है, हम इसे अरेस्ट नहीं करना चाहते। बसूरत दीगर जो तफ्तीशी एजेंसीज हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं, वो कोर्ट को जाके बताएंगे कि जी हम इसके बयान से सेटिस्फाइड नहीं है। वो मुल्जम जो है जिसने अबूरी जमानत करवाई, वो वहां पे केस को फाइट करेगा, वो अपना मौकफ बयान करेगा, जो तफ्तीशी टीम है वो अपना मौकफ बयान करेगी, और दोनों के दरमियान बहस व मुबासे के बाद, वकला की जिरा के बाद, अदालत मजाज ये फैसला करेगी कि इसको बेल जो है ये इसकी मुस्तकिल करनी है या नहीं करनी, क्या इसकी बेल कंफर्म करनी है या नहीं करनी, या इसकी बेल खारिज करनी है और इसकी कस्टडी पुलिस को दे देनी है ताकि पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। तो इन दोनों सूरतों में यह हक हासिल है इल्जाम अलैह को, मुल्जम को, या किसी बेगुनाह शख्स को जो ये समझता है कि मैं बेगुनाह, उसे भी यह हक हासिल है कि वो अबूरी जमानत करवाए, गिरफ्तारी से कबल वो तफ्तीशी टीम के पास जाए और वहां पे जाके अपना बयान दे और तफ्तीशी टीम को अपने मौकफ से सेटिस्फाई करे। अब कैसर बट और अमीर फतेह के मामले में अबूरी जमानतें हो चुकी हैं। अमीर फतेह की अबूरी जमानत हुई है 6 नवंबर तक। तो कैसर बट जो कबल अजी अबूरी जमानत पे थे, चूंकि केस एक है, मुकदमा एक है, तो उनको भी उनकी बेल में तोसी यानी कि उनकी तारीख आइंदा की मिल गई है, और वो भी उनको 6 नवंबर की तारीख मिली है, क्योंकि केस एक है। अदालत ने अपना वक्त भी बचाया है, इल्जाम अलैहान का वक्त भी बचाया है कि ये अलग अलग क्यों पेश हों, ये एक ही दफा अदालत में पेश हों। आइंदा की तारीख 6 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है। अब होगा क्या खवातीन हज़रात? होगा ये कि अमीर फतेह पुलिस के पास जाएंगे, अपना मौकफ बयान करेंगे। अगर उनके पास कोई एलिबाई, कोई सॉलिड सबूत मौजूद है यह साबित करने के लिए कि वो इस मुकदमा में गुनाहगार नहीं है, तो वो उनके सामने पेश करेंगे, और पुलिस यकीनन उन्हें भी एक सवालनामा देगी, और उस सवालनामे का जवाब अमीर फतेह को देना होगा, अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग टीम। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेमुगोइयां हो रही हैं कि बर्फ पिघल रही है, शायद सुलह होने जा रही है। खवातीन हज़रात, यहां सुलह की कोई सूरत हाल नहीं है। अब से 8 माह पहले एक कत्ल होता है अमीर बलाज का, वो अभी तक सर्द खाने में है, उसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तीफी बट अपने साबका बयानात में यह कह चुके हैं कि उन्हें मुलव्वस किया जा रहा है, लेकिन यह साबित हो चुका है कि वो जो कत्ल है वो तीफी बट के शोल्डर्स पे है, और वो कत्ल तीफी बट ने ही करवाया। वो खैर बड़ी एक लंबी चौड़ी तफसीली बहस है। आप मेरे दीगर वीलॉग जो है वो इस केस के हवाला से उन्हें आप सुन सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, उसमें आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तीफी बट अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। कैसर बट और अमीर फतेह के अदालत में सरेंडर कर देने के बाद शायद ये ख्याल जन्म ले रहा हो कि तीफी बट भी मंजर आम पे आ जाएंगे। तीफी बट अगर मंजर आम पे आ जाते हैं तो फिर ये इस चीज की निशानदही होगी कि यकीनन बर्फ पिघल चुकी है, सुलह की सूरत हाल बन रही है, क्योंकि तीफी बट का मंजर आम पे आना, और अगर अमीर मसहब जो कि जावेद बट के कत्ल में शूटर्स की तरफ से नामजद हो चुके हैं,
इस बात का सबूत होगा कि अब वाकई बर्फ पिघल चुकी है। लेकिन खवातीनो हज़रात, यहां पे एक पॉइंट है। पॉइंट यह है कि इस मुकदमा का, यानी कि जावेद भट्ट के कत्ल का एक इंतहाई अहम किरदार आरिफ भट्टी अभी तक मंजरे आम पे नहीं आया। आरिफ भट्टी का इस मामला में मंजरे आम पे आना जरूरी है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बेल बिफोर अरेस्ट अबूरी जमानत करवा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब शायद आरिफ भट्टी, जो कि इस केस का मेन मुलजम है, जिसने शूटर्स को हायर किया, वो भी मंजरे आम पे आएगा। और वो कैसे मंजरे आम पे आएगा, वो किस बयान को लेके, किस मौकफ को लेके सरेंडर करेगा और वो पुलिस को क्या स्टेटमेंट देगा। खवातीनो हज़रात, ये फकत एक राज है। अगर इसको लेके कोई एलैबोरेट करेगा या इसको लेके अभी कोई कहानी बयान की जा रही है या कोई कहानी चल रही है, तो वो कबल अज़ वक्त है। आरिफ भट्टी की मंजरे आम पे आने से पहले ये मुकदमा, ये कत्ल, ये दुश्मनी अभी तक उसी तरह जमूद का शिकार है जैसे कि रोजे अव्वल थी। बालाज का कत्ल और उसके बाद जावेद भट्ट का कत्ल एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये दोनों कत्ल यकीनन बहुत बड़े दुख की बात और बहुत बड़े मजालम शुमार किए जा सकते हैं। लेकिन सवालात फिर वहीं खड़े हैं और उन सवालात के जवाब उस दिन मिलेंगे जिस दिन आरिफ भट्टी मंजरे आम पे आ जाएंगे। मैं पहले दिन से ये अर्ज कर रहा हूं और मैं आज भी वही अर्ज करूंगा कि आरिफ भट्टी, जो कि इस मुकदमा का मरकजी किरदार है, उसका मंजरे आम पे आना इंतहाई जरूरी है। जब तक वो मंजरे आम पे नहीं आता, गो मगों की सूरत हाल रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि कैसर भट्ट को लेके और अमीर फतेह को लेके जो कोर्ट में सरेंडर के बाद पुलिस के सामने कार्रवाई हो रही है, वो जो सवालनामा पुलिस की तरफ से उन्हें दिया गया है, वो किस बुनियाद पे दिया गया है और उसका वो जवाब क्या देते हैं, और पुलिस अफसरान का इस सिलसिला में क्या मौकफ है, पुलिस किस रुख से इसकी तफ्तीश कर रही है, ये सारी चीजें अभी एक राज हैं जो जानना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।